पैनल को स्क्रीन पे इस पैनल से रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा सा पोजिशनली लंबी अवधि के लिहाज से ऐसे बाजार में कहाँ सुनहरे मौके निवेश के ट्रेड के नजर आ रहे हैं वो बताएं। सेठ साहब चलिए आप शुरू करिए, कौन सा होगा आपकी तरफ से दशहरा पिक? जी आशीष जी, मेरी तरफ से दशहरा पिक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक लंबे अरसे के बाद ये स्टॉक एक बेस से बाहर निकला और ट्रेंडिंग मूव में आया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी पोजिशनल मूव आने वाले साल में महीनों में बन सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करें। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1000 एंड 1050 के स्टॉप पोजिशन, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 810 रुपीज का। ओके, चलिए ये हो गई अमित जी की पिक। राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। बेहतरीन चार्ट है। डिस्पाइट सो मच ऑफ पेन इन द मार्केट, एपीएल अपोलो अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है, सपोर्ट के ऊपर बैठा है। ये कंसोलिडेट कर रहा है 1660 1670 के लेवल के ऊपर। हम बाय करेंगे ऑन डिप, अब 1670 बाय करेंगे, 1650 का स्टॉप लॉस होगा और 1750 से लेके 1780 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। तो एपीएल अपोलो इज माय बाय कॉल। मानस, कौन सा होगा आपका आइडिया? तो देखिए, अशोक लेलैंड पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉन्ग टर्म चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट पिछले मंथ देखने को मिला है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 185 रुपए 185 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है आने वाले एक साल में, इसलिए यहां पर खरीदारी करेंगे। 119 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। बहती साहब, दशहरा पिक कौन सा? अच्छा जी, बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 3-4% ही नीचे है और एक अच्छा मूव देखने मिला हमें जीएसटी कट के बाद। एक क्लियर बेनिफिशियरी रहा है ये, और हमें लगा है कि मोमेंटम यहाँ से और स्ट्रांग होता हुआ देखने मिल सकता है। तो 950 का स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 1100 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, काबा सर बताइए आपका पिक क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू अनुज। स्टॉक का नाम रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड पर है, नियर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 761.85 पर। लगता है जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से एक हायर मूव देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। वो रहेगा 900, लेकिन स्टॉप रहेगा 740। तो अगर डिप्स मिलती है तो वायबल है, फ्लैट मिलता है तो भी ओके, लेकिन प्रोस्पेक्टिव लंबा होना चाहिए हिंडाल्को। चतुर्वेदी साहब, एक बढ़िया सा दशहरा आइडिया। जी, तो आशीष जी थोड़ा सा रेपिटेटिव होगा, पर मुझे लगता है कि इस समय पे जिस तरह की स्ट्रेंथ पूरे पीएसयू बैंकिंग में हमें देखने को नजर आ रही है, और खास तौर पर तब जब ये पूरा स्पेस ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई बड़े रिटर्न यहाँ नहीं बने, तो हम जैसे देख रहे थे कि पीएसयू का जो ईटीएफ है या पीएसयू का जो इंडेक्स है, बैंकिंग का इंडेक्स, उसने जून 2024 में ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद अब जाकर के कहीं ना कहीं एक रैली इसमें बन रही है। तो मुझे लगता है 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है, और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर से पूरे ईटीएफ को मैं देखूं, पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ को, तो वो इस समय पे 0.72 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। पी के टर्म्स में 13 का पी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। और जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी इंफ्यूज किया, हमें लगता है क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरमेंट काफी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इन सभी पे एक एक्सपोजर लेना और किसी एक तरीके से लेना, तो पीएसयू बैंक भी इसका ईटीएफ एक बेहतरीन पिक हो सकता है। टेक्निकली देखिए 1.5 साल के बाद निकला है, तो मेरा मानना है कि 3 डिजिट में ये एंटर हो सकता है। तो 100 रुपए के लक्ष्य इस पीएसयू बैंक के ईटीएफ में देखने को नजर आ सकते हैं, जो करंटली 82 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, ये अच्छा आइडिया है। सरकारी बैंक अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो पीएसयू बैंक 20 फिर से रडार पर रखिए। चतुर्वेदी साहब आमतौर पर मेंशन करते रहते हैं और बढ़िया मूव्स मिलते हैं इसमें रडार पे। ये सनी साहब के पास चला जाए। सनी जी, 1 साल का टाइम होराइजन, अगले दशहरा में जब आपसे मुलाकात कर रहा हूं तो थैंक यू कर रहा हूं कि क्या दिया था, ऐसा कुछ दो ना। या आशीष जी, होटल स्पेस से लेमन ट्री होटल रिकमेंड करना चाहूंगा। अगेन होटल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाफ ऑफ जो फिस्कल ईयर होता है वो रिलेटिवली बेहतर होता है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। तो आने वाले जो क्वार्टर रहेंगे
दिसंबर और मार्च वहाँ एक बेहतरीन नंबर आते हुए देखेंगे हम। अगेन वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन है। अगर मैं इन्वेंट्री जोड़कर होटल की नंबर ऑफ कीज की बात करूं तो तकरीबन 18,500 कीज कंपनी होल्ड कर रही है। और एट द सेम टाइम अगर हम ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी ने 60 to 70% अपना जो पुराना पोर्टफोलियो है उसमें रिनोवेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक ARR और ऑक्यूपेंसी आगे जाकर के ड्राइव करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो ट्रिगर आने वाले समय में रहेगा वो रहेगा डीमर्जर एंड लिस्टिंग ऑफ फ्लूयर होटल। तो ये बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो एसेट हेवी बिजनेस है वो फ्लूयर होटल्स में चला जाएगा और जो एसेट लाइट बिजनेस रहेगा वो लेमन ट्री में रह जाएगा। तो जब ये डीमर्जर होकर लिस्टिंग हो जाएगी तो लेमन ट्री में हम दो तरह से बेनिफिट आते देखेंगे। एक है कि बैलेंस शीट डेट फ्री होते हुए नजर आएगी आने वाले 18 महीने में, और एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट फीस है उसमें काफी बढ़ोतरी आते हुए दिखेगी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारा ये मानना है कि FY27 में कंपनी तकरीबन परफेक्ट, लेमन ट्री, अच्छे अच्छे। ये रखिए रडार पे भाई, SBI, APL अपोलो, अशोक लेलैंड, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, PSU बैंक ETF और लेमन ट्री रडार पे। ये पत्ता जिस पे ये बाय का सील लगा है, दरअसल ये सोनियाचा पान कहा जाता है महाराष्ट्र में, या हम लोग या उस साइड कहा जाता है नॉर्थ में शमी का पत्ता, शामी का पत्ता। ये देखिए ऑस्पिशियस है, उस पर हमने बाय को प्लेट बना दी बढ़िया सी।